नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट्स के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज पावर ऑफ मार्केट्स में हम चला रहे हैं और ऑप्शन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप बढ़ते हुए मार्केट में भी पैसा बनाते हैं, गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बनाते हैं और साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनाते हैं। ऑप्शन में या तो आप बायर होंगे, बाइंग स्ट्रेटजीज का उपयोग करेंगे, या आप सेलर होंगे तो सेलिंग करेंगे। पर कुछ ऐसी हेजिंग इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें हेजिंग करते हैं जब आप, तो उसमें बाइंग और सेलिंग एक ही स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपको करना पड़ता है और उसके कई इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। आपके मार्जिन रिड्यूस हो जाते हैं, आपकी रिस्क प्रोटेक्ट हो जाती है, रिस्क कम हो जाती है। आपको पता रहता है ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपको कितनी रिस्क है, किस लेवल पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, ब्रेक इवन क्या है आपकी, कहां तक की आपकी रेंजेस कवर हो रही है। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल जाती है। तो कल हमने ऑप्शन जो व्यू बनाया था वो बुलिश व्यू बनाया था और उसके अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज आपसे चर्चा की थी। आज 2 इंपॉर्टेंट स्प्रेड हेडिंग स्ट्रेटजीज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ऐसी हेजिंग स्ट्रेटजीज का उपयोग हम करने वाले हैं कि जिसमें आप लगातार काम करके मार्केट के अंदर, अगर आपका व्यू सही होता है तो आप पैसा बना सकते हैं। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि पैसा तो कई बार आप मार्केट में बनाते पर आपकी रिस्क बहुत ज्यादा होती है। ये जो 2 स्ट्रेटजीज की आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें आपकी रिस्क भी कम रहेगी और आप लगातार मार्केट में अगर सही तरीके से एनालिसिस करते हैं तो आप जो है पैसा बना सकते हैं। तो अब सबसे पहला काम आपको ये करना कि अगर अभी तक आपने पावर ऑफ मार्केट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं। ऑप्शन स्ट्रेटजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बेसिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ये जो सीरीज चल रही है इसके अंतर्गत करीब 37-38 इंपॉर्टेंट वीडियोस हम बना चुके हैं। आपको जो कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की एक सीरीज मिलेगी जहां जितना भी आपको टाइम मिले एक एक वीडियो को आप देखिए। और कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज है। आशा करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको ये वीडियोस पसंद आएंगे। अब चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं तो ये चीज हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको व्यू तैयार करना है। आपका व्यू किसी भी आधार पे आप बना सकते हैं। उसका आधार टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है, उसका आधार डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस हो सकता है, उसका आधार मूविंग एवरेजेस हो सकते हैं, उसका आधार मार्केट के अंदर या किसी स्टॉक के अंदर आपकी कोई न्यूज हो सकती है, कोई ग्लोबल मार्केट के संकेत हो सकते हैं। किसी भी आधार पे अगर आप एक व्यू तैयार करते हैं तो जो आज स्ट्रेटजीज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारा व्यू बुलिश है। अब हमने व्यू बना लिया कि हमारा व्यू बुलिश है, तो जो पहली स्ट्रेटजी हम बुलिश व्यू के लिए उपयोग करने वाले हैं आज, उस स्ट्रेटजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड या बुलिश कॉल स्प्रेड। इसका मतलब ये होता है कि पहला वर्ड जो है बुल या बुलिश आपको ये बता रहा है कि आपका व्यू बुलिश है। दूसरा आपको ये बता रहा है कि जो टाइप ऑफ ऑप्शन आपको उपयोग करना है वो कॉल ऑप्शन है इस स्ट्रेटजी में। और तीसरा ये बता रहा है कि आपको एक स्प्रेड बनाना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जब आप स्प्रेड बनाते हैं तो आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है और स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्शन करना है ये भी आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब मान लीजिए कि भाई बैंक निफ्टी अगर 45,000 के आसपास चल रही है, बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस 45,000 है और आपने व्यू बनाया कि भाई मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी में बुलिश व्यू आपका तैयार हो गया। अब आपको जो है बुल कॉल स्प्रेड आपने स्ट्रेटजी डिसाइड की कि आप भाई आज जो यूज करने वाले स्ट्रेटजी वो बुल कॉल स्प्रेड है। अब बुल कॉल स्प्रेड में जब 45,000 स्पॉट प्राइस है तो जब आपको सिलेक्ट करना है तो सबसे पहला काम यह है कि बुलिश कॉल स्प्रेड में आप एक कॉल ऑप्शन बाय करके चलेंगे और एक दूर का कॉल ऑप्शन आपको सेल करके चलना है। तो अब आपको पता चल गया कि भाई एक कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है। प्रश्न ये उठता है कि किस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है जब बैंक निफ्टी 45,000 चल रही है। तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि आप एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है, एट द मनी का कॉल ऑप्शन अर्थात 45,000 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है उसको आपको बाय करके चलना है। तो दोस्तों, ये हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें जो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक होता है, जब भी आप कोई ऑप्शन बाय करते हैं आपको हमेशा इस ऑप्शन ग्रीक की वैल्यू चेक करके चलना है और वो ऑप्शन ग्रीक है डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, इसको लेके एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसकी लिंक भी अवेलेबल है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। डेल्टा आपको ये बताता है कि भाई जो अंडरलाइंग एसेट है अगर उसकी प्राइस में वैल्यू में चेंज हो रहा तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा। कॉल ऑप्शन के केस में डेल्टा पॉजिटिव होता है, पुट ऑप्शन के केस में डेल्टा नेगेटिव होता है। एट द मनी का जो डेल्टा होता है
वो 0.5 के आस अप्रोक्सीमेटली होता है। अर्थात आप जो डेल्टा ले रहे हैं वो 0.5 है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करती है तो आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 50 पॉइंट से मूव कर जाएगा। अभी हम अदर जो इंपॉर्टेंट ग्रीक्स हैं जिसमें वॉलिटिलिटी भी है, टाइम वैल्यू भी है, वो अदर फैक्टर है, इसमें गामा की वैल्यू, उसको भी हम कंसिडर, भी हम केवल डेल्टा के आधार पे आपको बता रहे हैं। तो अब आपने क्या किया कि 45,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आपने बाय कर लिया। अब आपको ये बात आती है कि भाई आपको कौन सा कॉल ऑप्शन जो है सेल करके चलना है ताकि आपका बुल कॉल स्प्रेड कंप्लीट हो जाए। अब कई लोग क्या करते हैं कि इसमें आपको एक रैंडम फॉर्मूला दे देते हैं कि भाई 200 पॉइंट 300 पॉइंट के आसपास का जो कॉल ऑप्शन है 45,200 45,300 का आप सेल कर दो। पर मैं आपको और आगे की टेक्निकल बात बता रहा हूं। मान लीजिए आपने एनालिसिस किया कि भाई 45,000 पे बैंक निफ्टी पर 45,500 को क्रॉस नहीं कर सकता। ये आपका एक एनालिसिस है जो आप टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे, सपोर्ट रेसिस्टेंसेस के आधार पे, या पाइवट लेवल के आधार पे, या मूविंग एवरेज के आधार पे, या आपने कैंडल्स के कंजेशन जोन के आधार पे आपने डिसाइड किया कि भाई 45,000 के ऊपर तो निकलेगा पर 45,500 नहीं जाएगा। तो अब आपको दोनों चीज पता चल गई कि एक आपको पता चल गया कि आपकी एंट्री पॉइंट 45,000 है और आपको ये भी पता चल गया कि 45,500 के ऊपर आपको नहीं जाना है। तो आपको 45,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है और 45,500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन सेल करके चलना है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि भाई अगर आपने 0.5 डेल्टा का कॉल ऑप्शन बाय किया है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि जो 0.20 डेल्टा का जो कॉल ऑप्शन होता है उसका प्रीमियम जनरली काफी कम बढ़ता है, उसमें डीके की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है क्योंकि आपको दूर के कॉल ऑप्शन में डीके बेनिफिट लेना है अगर मार्केट आपके रिवर्स दिशा में चला जाता है तो 45,000 का स्पॉट प्राइस है, 45,000 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर लीजिए, 45,500 का कॉल ऑप्शन आपने सेल कर दिया। ये आपका बुल कॉल स्प्रेड बन गया। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में जब आप बाइंग स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं तो आपको डेल्टा की वैल्यू देखना है। आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो गामा के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप गामा की भी वैल्यू देख सकते हैं और वॉलिटिलिटी भी देख सकते हैं क्योंकि जब भी बाइंग की बात करें तो मोमेंटम बनना जरूरी है, इसलिए वॉलिटिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं कि रिसेंट में क्या वॉलिटिलिटी चल रही है। तो जो एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी होती है वो भी जो है कहीं ना कहीं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देती है, उससे भी प्रीमियम के ऊपर काफी असर पड़ता है। अब दूसरी जो स्ट्रेटजी की हम चर्चा करने वाले हैं वो बुलिश पुट स्प्रेड है दोस्तों, क्योंकि बायर के लिए तो बुल कॉल स्प्रेड हो गई। अब आपको सेलिंग करके बेनिफिट लेना, सेलर बोलता है कि भाई हमारा भी बुलिश है पर हम सेलिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी दूसरी स्ट्रेटजी तैयार है। ये स्ट्रेटजी ये है कि बुलिश पुट स्प्रेड का मतलब है कि व्यू तो बुलिश है पर जो टाइप ऑफ ऑप्शन आप उपयोग करने वाले हैं वो कॉल की जगह पुट है और स्प्रेड आपको तैयार करना है। तो इस स्ट्रेटजी की संरचना समझ लेते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी 19,000 चल रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो आपका जो स्पॉट प्राइस है वो 19,000 का है। अब आपको क्या करना है कि जो 19,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन है इसको आपको सेल करके चलना है। अब आपने 19,000 जो स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन है अगर इसको सेल कर दिया तो नीचे की तरफ आप क्या कर सकते हैं कि भाई 18,700 या 18,800 का जो पुट ऑप्शन है उसको आप बाय करके चल सकते हैं। अब दोस्तों हमेशा करते इसलिए है कि मान लीजिए मार्केट अभी 19,000 पे और 19,100, 19,200, 19,300 ऐसा आगे बढ़ेगा तो जो 19,000 के पुट का प्रीमियम है उसमें डीके होगा, तेजी से डीके होगा। पर जो 18,700 का पुट आपने लिया है उसमें भी डीके होगा पर उसका चूंकि प्रीमियम कम है, चूंकि वो आउट द मनी का पुट है इसलिए उसका प्रीमियम कम है ऑलरेडी, तो उतना कम डीके होगा। आपका ज्यादा डीके किसका होगा? 19,000 के पुट का। तो जब 19,000 के पुट का डीके ज्यादा होगा तो आपको इस स्ट्रेटजी में बेनिफिट होगा। दूसरा भी आप फॉर्म इसमें तैयार कर सकते हैं कि अगर आपको और सेफर साइड पे जाना है तो आप एट द मनी जो 19,000 का हमने पुट लिया था उसकी जगह आप 18,800 का पुट सेल कर दो और 18,500 का पुट ऑप्शन आप बाय करके चलो। इसमें भी आपको डेल्टा आप चाहे तो देख के चल सकते हैं। किसके केस में? जब आप बाय कर रहे हैं, जब आप सेल कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि भाई 18,800 का जो आप पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं 19,000 का, तो इसमें टाइम वैल्यू क्या डीके होगी, तो टाइम वैल्यू की भी वैल्यू आ जाती है, एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी भी आपको पता चली जाती है। एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी में 1% का अगर चेंज होता है तो आपको पता चलता है कि आपका कितना जो है प्रीमियम है वो डीके होगा या कितना बढ़ेगा। तो ये आपको एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी का भी ध्यान रखना है कि 1% घटने या बढ़ने पे क्या असर पड़ता है प्रीमियम के ऊपर, तो ये एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी पता चलती है। तो ये आपकी एक प्रकार से बुलिश पुट स्प्रेड बन गई। एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं कि अगर स्पॉट प्राइस 19,000 है तो आप 19,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन अगर आपने सेल कर दिया है तो 18,700 या 18,800 का आप बाय कर लेते हैं। 300-400 पॉइंट की हमने निफ्टी में रेंज बना दी। अगर मान लीजिए कि आप और सेफर साइड पे जाना चाहते हैं तो आप 18,800 का पुट ऑप्शन अगर आपने सेल किया है तो नीचे आप 18,500 का बाय कर लीजिए।
मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस का आपने सेल किया है उससे नीचे के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आपको बाय करना है बुलिश पुट स्प्रेड के केस में। अब इन दोनों स्ट्रेटजीज के जो बेनिफिट है वो ये है, पहला बेनिफिट ये है कि चूंकि आप इसमें एक स्प्रेड बना रहे हैं, हेज है आपकी पोजीशन, तो आपका जो रिस्क है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है, लॉस आपका जो है इसमें कम होगा कंपैरेटिवली अगर आप वेनिला कॉल या पुट ऑप्शन के माध्यम से कोई स्ट्रेटजी खेल रहे हैं। दूसरा ये है क्योंकि ये एक हेज पोजीशन है और सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से जब आप हेज पोजीशन लेते हैं तो आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है पोजीशन लेने के लिए वो रिड्यूस हो जाती है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि चूंकि इसमें आप एक स्प्रेड के माध्यम से चलते हैं तो आप ज्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं क्योंकि आपका रिस्क प्रोटेक्टेड रहता है। किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर प्लेटफॉर्म में ब्रोकर्स भी देते हैं या अलग अलग कई प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जहां पे आप ये देख सकते हैं कि एक लॉट में क्या रिस्क है। क्योंकि आप कम प्रीमियम से अगर निकलना चाहते हैं, आप थोड़ा स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा के भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो शुरुआत में एक लॉट से आप काम करके स्ट्रेटजी को चेक कर सकते हैं। कुछ समय के बाद में आपको लगता है कि अगर आप बुलिश कॉल स्प्रेड में कंफर्टेबल हैं या बुलिश पुट स्प्रेड में कंफर्टेबल है, क्योंकि दोनों में व्यू आपका बुलिश है, तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप व्यू बनाएं तो ये जो स्प्रेड स्ट्रेटजी है, अगर थोड़ा डिफेंसिव या कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपको स्प्रेड के माध्यम से ट्रेडिंग करना चाहिए क्योंकि स्प्रेड में लंबे समय तक आप मार्केट में रह सकते हो। जो वेनिला या नेकेड कॉल और पुट हम बाय वाली जो स्ट्रेटजी जो कल हमने आपसे चर्चा की थी उनमें रिस्क थोड़ा आज की स्ट्रेटजी की तुलना में ज्यादा रहती है। तो आशा करता हूं कि बुलिश व्यू से संबंधित कल और आज के जो वीडियो में हमने टोटल 5 स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज की चर्चा की। ये वो स्ट्रेटजीज हैं जिनका मैं भी लगातार उपयोग करता हूं और ये स्ट्रेटजीज कम से कम आपको पता होना चाहिए अगर मार्केट में आप ऑप्शन के माध्यम से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका व्यू बुलिश है तो ये 5 स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए। तो कल का भी वीडियो जाके देखिए और आज का भी वीडियो जाके देखिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है या कुछ और आप इसमें एडवांस चीजें जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आज का वीडियो जो आपने देखा उसके लिए मैं अभिषेक उपाध्याय आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।